बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से और बड़ी खबर बंगाल से। बंगाल में आज बड़ी राजनीतिक हलचल है। आज से बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नादिया के नवद्वीप से इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने पूरे बंगाल को 5 रीजन्स में बांटा है और उन सभी रीजन्स में बारी बारी से परिवर्तन यात्रा का पहिया दौड़ेगा। इस यात्रा को लेकर सियासी घमासान पहले से तेज हो गया है। ममता बनर्जी ने कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाजत तो दे दी है। यात्रा से पहले आज नड्डा का जो रथ है वो किसानों के साथ भोज का भी कार्यक्रम है उनका। आज ही शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली भी होनी है। तो ये बड़ा अपडेट बंगाल को लेकर 4 तस्वीरों के जरिए हमने आपको समझाया। बीजेपी आज से बंगाल में परिवर्तन की आवाज बुलंद कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के नवद्वीप से परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। रथ यात्रा से पहले जेपी नड्डा मालदा में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे मालदा के ही शाहपुर गांव में 3000 किसानों के साथ भोज में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12:30 बजे मालदा में फुआरा मोड़ से रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा तक रोड शो करेंगे। दोपहर 3 बजे नादिया के नवद्वीप से परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। रथ यात्रा से पहले दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीजेपी नेताओं की ये फौज ममता बनर्जी की शिकायत करने पहुंची। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में जो रथ यात्रा होनी है उसके लिए ममता का प्रशासन अड़ंगा डाल रहा है। आज वहाँ रथ यात्रा की आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, अब तो परमिशन दे भी दी गई, तो मुझे लगता है विवाद तो अब खत्म। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक परमिशन आया है। हम केंद्रीय रूप से परमिशन मांगे थे 5 यात्रा का, तो सरकार ने हमको लोकल अथॉरिटी से परमिशन मांगने के लिए बोला था, लेकिन कौन अथॉरिटी होगा तो डीसी वहाँ के एसपी होंगे, उनसे बातचीत चल रही थी। इधर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी, उधर ममता सरकार ने रथ यात्रा की इजाजत दे दी, लेकिन शर्त रख दी जैसे रथ यात्रा से पहले हेलीपैड तैयार हो जाने चाहिए, हेलीपैड की दोहरी बैरिकेडिंग होनी चाहिए, यात्रा में समर्थक कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक हों, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगे होने चाहिए, रथ यात्रा के लिए हर जगह स्थानीय स्तर पर मंजूरी लें। नड्डा जी का यहाँ पर बेस क्या है? नड्डा जी बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, मगर उनका बंगाल में बेस क्या है? तो उनको देखने के लिए और वो देख के इतना प्रभावित हो जाएंगे जो है बीजेपी को वोट दे देंगे, ये सोचना भी गलत है। दूसरा है जो ये यात्रा हर जगह जितना बीजेपी करता है वो सांप्रदायिक भेदभाव के लिए करता है। तृणमूल का राजनीति है डरना धमकाने वाला राजनीति, और हमारा राजनीति है एकदम सीधा लोकतांत्रिक व्यवस्था का भीतर रुक जाने का राजनीति। तृणमूल का जो राजनीति है वो विभाजन का राजनीति है। अब आपको बंगाल में परिवर्तन के लिए बीजेपी का मेगा प्लान समझाते हैं। आज बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के बाद 11 फरवरी को यात्रा का दूसरा रथ रवाना करने गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार का दौरा करेंगे। कुल 2 रथ जेपी नड्डा को रवाना करने हैं और 3 रथ को हरी झंडी अमित शाह दिखाएंगे। इसके अलावा इसी महीने बीजेपी बंगाल में और भी ज्यादा सक्रिय होने वाली है। 7 फरवरी को पीएम मोदी का बंगाल के हल्दिया में कार्यक्रम है। कार्यक्रम सरकारी है लेकिन निशाना चुनावी ही होगा। ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है। बाद में मार्च के पहले हफ्ते में मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में बड़ी रैली भी करेंगे। तो बीजेपी के अध्यक्ष नवद्वीप से ये रथ यात्रा शुरू करेंगे। परिवर्तन रथ यात्रा इसको नाम दिया गया है। एक ही एजेंडा है और एजेंडा ये है कि किसी भी तरह ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना है। इसी खबर पर मालदा से हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा जुड़ रहे हैं। नादिया से कुंतल चक्रवर्ती, टीएमसी समर्थक शाकिर अली, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी प्रकाश सिन्हा का रुख करना चाहूंगी जो कि मालदा में मौजूद है। मालदा से ही ये शुरुआत होनी है रथ यात्रा की। बताइए क्या तैयारियां हैं प्रकाश इस समय? देखिए और कुछ ही देर में, चंद मिनटों के भीतर ही मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ नादिया से होनी है। माफ कीजिए प्रकाश, नादिया से ये रथ यात्रा की शुरुआत होनी है। मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। मालदा में रोड शो है जी प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मालदा में रोड शो है। यहाँ किसानों के साथ जेपी नड्डा जी बैठकर आज दोपहर का भोजन लेंगे और यहाँ रोड शो करने के बाद वो सीधे नादिया जाएंगे जहाँ परिवर्तन यात्रा यानी कि रथ यात्रा
का उद्घाटन वो करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। और मैं दिखा सकता हूँ, इसके भीतर एक लैब है और यहाँ किसानों से बात करेंगे। मालदा, आपने सुना होगा मालदा के आम बहुत मशहूर होते हैं, तो वो आम कैसे उपजाए जाते हैं, किसानों से ये बात करेंगे। और कहीं ना कहीं किसानों के साथ बातचीत की कोशिश है, क्योंकि यहाँ से सीधे जेपी नड्डा चले जाएंगे शाहपुर गांव और वहाँ लगभग 2000 किसानों के साथ वो दोपहर का खाना खाएंगे। आपको पता होगा कि पिछले लगातार कुछ दिनों से बीजेपी की तरफ से एक अभियान चलाया गया था, किसानों से एक मुट्ठी चावल लिया गया था, उसी चावल को संग्रह करके उसी से खिचड़ी बनाई जा रही है और किसानों के साथ बैठ के नड्डा जी खाना खाएंगे। सब कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी घमासान बढ़ रहा है और आज सीधे मालदा से जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे नदिया और वहां सभा को संबोधित करेंगे और रथ यात्रा जो शुरुआत होनी है उसका हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब जहां से रथ यात्रा शुरू होनी है नादिया, वहां पर कुंतल चक्रवर्ती मौजूद है। कुंतल, बताइए, तमाम टकराव के बाद, वाद विवाद के बाद रथ यात्रा को फाइनली ममता बनर्जी ने इजाजत दे दी और अब जेपी नड्डा जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे, क्या कार्यक्रम? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये परमिशन मिली है। ये एक स्ट्रैटेजी है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या फिर आप कहें सरकार की तरफ से एक स्ट्रैटेजी है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको अगर एक परमिशन लेना है, आप सेंट्रली एक परमिशन ले लीजिए, लेकिन आपको अगर 600 जगह से परमिशन लेना है, मान लीजिए 294 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ अगर पुलिस से और प्रशासन से परमिशन लेना, कितने जगह जाएंगे? मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ रथ यात्रा, 1 किलोमीटर के बाद दूसरा पुलिस स्टेशन आएगा, उसके 4 किलोमीटर के बाद तीसरा पुलिस स्टेशन आएगा। एक पुलिस स्टेशन में परमिशन नहीं मिला, दूसरे पुलिस स्टेशन में परमिशन मिला, तीसरे में नहीं मिला, तो कैसे चलेगा? एक तो रूट है ना, वो रूट से तो रथ आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए ये जो परमिशन देना या नहीं देने की बात चल रही है, दिलीप घोष बीजेपी के जो बंगाल के जो अध्यक्ष है, कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज़ में कहा है कि मुझे पता नहीं है कि कितना मतलब परमिशन कितना तक दिया गया है, कितना नहीं दिया गया। तो यही है स्ट्रैटेजी कि आप हरी झंडी दिखाइए, रथ यात्रा शुरू हो जाए, उसके बाद कहाँ गया कि रुक गया मुझे पता नहीं है। तो यही है पूरा रूट मैप बीजेपी ने जो बनाई है और 294 विधानसभा क्षेत्र से होते हुए रथ को जाना है। 5 अलग अलग जोन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, 1 महीने तक चलने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारणों से इसके सामने रुकावट आएगी और यही है स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए ये काम आसान नहीं होने वाला है। ठीक है कुंतल, बड़ी जानकारी आपने दी है और बहुत एक टेक्निकल पॉइंट भी रेस किया है जो टीएमसी की शायद रणनीति हो सकती है कि किसी भी तरह इस परिवर्तन रथ यात्रा को सुचारू रूप से ना निकलने दिया जाए। मेरे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं, टीएमसी समर्थक शाकिर अली साहब हैं और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हैं। पहले मैं शाकिर अली साहब का रुख कर लेती हूं। शाकिर अली साहब, आपने कुंतल चक्रवर्ती को सुना, एक थाने से इजाजत मिलेगी, दूसरे से नहीं मिलेगी, क्या इसी रणनीति पर काम कर रही है? अब इस रथ यात्रा को रोककर ही चुनाव जीता जाएगा टीएमसी के द्वारा? पहले ना आपने ये चीज को प्रूव कर दिया कि ये जो है राजनीतिक रथ यात्रा है। ये जो राजनीतिक रथ यात्रा है, देखिए ये सेंट्रली ऐसा परमिशन नहीं होता करना है। ये तो है ही है रथ यात्रा। अगर चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से रथ यात्रा निकाली जा रही है तो जाहिर सी बात है कि राजनीति की है। इसमें क्या मतलब आपने बड़ा खुलासा किया? नहीं, और एक है मैडम, इसमें कितना बड़ा खुलासा है कि मालदा में किसानों के साथ बैठ के बात करेंगे, लेकिन कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी लज्जाजनक ये सरकार है, दिल्ली की सरकार, कि आज जो 75-80 दिनों से किसान मर रहे हैं वहां पर कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं गया, लेकिन यहाँ पर किसानों के साथ भोजन करेंगे और वहाँ किसानों को कील कांटों से चारों तरफ से घेर दिया जाएगा ताकि कोई भी वहां से ट्रैक्टर तक न जा सके और ट्रैक्टर आ भी न सके। इतनी शर्मनाक राजनीतिक हमने नहीं देखा, क्योंकि बंगाल में सत्ता की पॉलिटिक्स है और वहां जो दिल्ली में किसान बैठे हैं वो अपने एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं। आपने परमिशन का बात कहा, परमिशन जो जैसे दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं एक थाने से दूसरे थाना से तीसरे थाना, पहले तो इन्होंने सीधा कहा कि नवन्नों में चले गए मांगने के लिए। नवन्नों में परमिशन दिया जाता है क्या? जहां से इवेंट स्टार्ट होता है परमिशन वहीं से दिया जाता है और इवेंट जहां खत्म होगा वहीं तक के परमिशन रहता है मैडम। हमारे कहने का मतलब कोई भी किसी तरह का कोई एक्सीडेंट अगर होता है मान लेते हैं तो वो कौन थाने के अंदर में आता है, कौन कोर्ट के अंदर में आता है, ये सब बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक समस्या है। इसको देखते हुए परमिशन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वहां के जितने भी थाना और कोर्ट हैं इसके मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है।
लेकिन इनको सिस्टम समझना होगा। इनको तो राजनीतिक ममता बनर्जी से करना है, इसलिए परमिशन मांगने के लिए नवन्नो पहुंच गए। अरे नवन्नो क्यों जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आप क्यों जाएंगे, हाई कोर्ट क्यों जाएंगे? पहले आपको लोकल कोर्ट में आना पड़ेगा परमिशन के लिए। लोकल कोर्ट में किसी चीज का होता है, लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपकी मंशा सिर्फ राजनीतिक होती है। शाकिर अली साहब, अब आपके कुछ फैक्ट्स को मैं ठीक कर देती हूँ। आप कहते हैं कि वहाँ किसानों से मिलने के लिए कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। किसानों के साथ खुद कृषि मंत्री ने, पीयूष गोयल ने, तमाम वरिष्ठ मंत्रियों ने बैठक की है, और 1 या 2 या 3 बार नहीं, 10 से 11 बार ये बैठक हुई है। किसानों को बाकायदा बुलाया गया है और अभी भी सरकार पूरी तरह से उनको खुला निमंत्रण दे रही है कि आप आइए, बात कीजिए। दूसरी बात आपने की कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यही तो स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मा है। अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव के चलते रथ यात्रा निकालना चाहता है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शांति बहाल रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप दूसरे के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। एनीवे, राज्य से ज्यादा हमसे ज्यादा, हमारी पार्टी से ज्यादा मैं प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, मुझे प्रेम शुक्ला जी का रुख कर लेने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के नेता का ये कहना है, जो टीएमसी के मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि सांप्रदायिक भेदभाव फैलाने के लिए आप ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और आपका जो कहा जाए कि एक मात्र जो मकसद है वो एक फिक्स्ड वोट बैंक को पे निशाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती स्वरूप भारतीय जनसंघ के जमाने में पिछले 70 वर्षों से लगता रहा है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर शासन के दौरान किसी प्रकार का सांप्रदायिक कार्य किया हो, इसका एक भी प्रमाण किसी के पास नहीं है। तो जो है थोथे आरोप लगाना भी राजनीतिक दलों का अपना राजनीतिक अधिकार हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।